हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। ये जयपुर में जनजागृति के जनक कहलाते हैं। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी थी। चोमू ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत की अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर शासक माधो सिंह द्वितीय ने सेठी जी को जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनने को कहा। तब इन्होंने कहा, सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। जैन वर्धमान विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित की। वह 1908 में जैन वर्धन पाठशाला नाम से जयपुर में स्थानांतरित की गई। इनका उद्देश्य था युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, माणिकचंद, मोतीचंद, जयचंद और विष्णुदत्त इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। निमेज हत्याकांड जो 1913 में हुआ। निमेज गांव आरा जिला जो बिहार में है। माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद, जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवान दास की हत्या कर दी, जिसमें मोतीचंद को मृत्युदंड व विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला। जोरावर सिंह को प्राणदंड मिला था, लेकिन वह पकड़े नहीं जा सके। सबूत के अभाव में सेठी जी गिरफ्तार नहीं हुए। फिर भी उन्हें वेल्लूर जेल तमिलनाडु में 5 वर्ष तक नज़रबंद रखा। वेल्लूर जेल में अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पूना स्टेशन पर सेठी जी का जोरदार स्वागत किया। बारदोली, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्यों ने बग्गी में घोड़ों के स्थान पर स्वयं बग्गी खींचकर सेठी जी को पूरे शहर में घुमाया। अंतिम समय में सेठी जी अजमेर में रहे। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाते थे। वे अपना नाम करीम खान रख लिया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था इन्होंने। पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी मृत्यु पर कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। अजमेर में सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, शक्ति मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि पुस्तकें लिखी। सेठी जी काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में अशफाक उल्लाह खां को शरण देने हार्डिंग बम कांड से संबंधित थे। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 में देवपुरा शाहपुरा में हुआ। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ और इनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ थे। राजनीतिक गुरु मेजिनी जो इटली के राष्ट्रपिता थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे चेतावनी रा चूंट्या लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए। वह मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। 1910 में केसरी सिंह जी ने वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की। वीर भारत समाज के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। साधु प्यारेलाल हत्याकांड जो 1912 में हुआ। जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और इनकी हत्या कर दी गई, जिसके लिए इनको हजारीबाग जेल भेजा गया। वह 20 वर्ष की सजा हुई। इनके सहयोगी सोमदत्त लाहड़ी, रामकर्ण, हीरालाल जालोरी, हीरालाल लाहरी। अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत पर कहा, भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बारठ को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने कहा, एकमात्र बारठ परिवार है जिसने भारत माता को आज़ाद कराने के अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राजसिंह चरित्र। केसरी सिंह का अंतिम समय कोटा के माणक महल में बीता। गोपाल सिंह खरवा अजमेर मेरवाड़ में खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल से सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की।
राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़ गए थे। इनको 4 साल तक टोडगढ़ किले में बंद रखा गया। वहाँ से भागने पर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। 1989 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। हार्डिंग बम कांड। प्रताप सिंह बारट ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंचकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, लेकिन हार्डिंग बच गए। प्रताप सिंह बारट को हार्डिंग बम कांड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में छोड़ दिया। बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को पकड़कर 5 वर्ष के लिए बरेली जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। इस पर प्रताप सिंह बारट ने कहा, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। बरेली जेल में यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जोरावर सिंह बारट, इनका जन्म 1883 ईस्वी में उदयपुर में हुआ और ये अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए, इसलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था और अंतिम समय में मालवा वागड़ की तरफ घूमते रहे। सेठ दामोदर दास राठी, इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ और इनकी कर्मभूमि ब्यावर थी। 1889 ईस्वी में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की। सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं इन्हें। 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। ब्यावर में सनातन धर्म व नवभारत विद्यालय की स्थापना की। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ। इनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर। रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के पास आए। वीर भारत समाज विद्या प्रचारणी सभा सेवा समिति की स्थापना की व साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। सशस्त्र विद्रोहों में भाग लेने पर अंग्रेजों ने इनको टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। महात्मा गांधी ने कहा, लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करता है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, अजय मेरू उपन्यास था। सेठ जमनालाल बजाज, इनका जन्म 1889 को काशी का बास सीकर में हुआ। इनका उपनाम राजस्थान का भामाशाह। स्वयं को खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी। गांधी जी के नवजीवन हिंदी समाचार पत्र और विजय सिंह पथिक के राजस्थान केसरी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्रदान की। 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। ज्वाला प्रसाद शर्मा, 1931 में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई, जिसे डोगरा कांड भी कहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1893 को भोरासा गांव ग्वालियर एमपी में हुआ। इनका उपनाम दा साहब और समाचार पत्र थे इनके औदुंबर नवजीवन। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से शुरू किया। इनका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थे। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर में प्रकाशन किया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं थी युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद। 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। 1927 में आटूडी अजमेर में गांधी आश्रम व 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। 1930 में इनके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया और 1952 से 56 तक अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने। 1966 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिभाऊ उपाध्याय को
माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। इनका उपनाम मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी। पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर, जयपुर में हुआ। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, इनके गीत प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमः व जीवन कुटीर गीत। 1976 में हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। सागरमल गोपा। इनका जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ। इनके पिता का नाम अखेराज गोपा, जो जवाहर सिंह के दरबारी थे। पुस्तक जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई। इनके जैसलमेर, हैदराबाद रियासतों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। वह राजद्रोह के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने 1946 में इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वह जेलर गुमान सिंह ने जेल में मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म सीमवाड़ा, डूंगरपुर। इनका उपनाम वागड़ का गांधी। पत्नी इनकी मणि पांड्या, जिन्हें वागड़ की बा कहते हैं। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उपनाम इनका राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, शेरे राजस्थान, मारवाड़ के गांधी। प्रमुख समाचार पत्र तरुण राजस्थान, जो 1927 में ब्यावर में प्रकाशित हुआ। अखंड भारत 1936 बम्बई में। पीप 1959 में दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। जयनारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण, जो 1932 में ब्यावर से निकाला। मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। वह 1941 में जोधपुर नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने। अमरचंद बाठिया। इनका जन्म बीकानेर में हुआ। इनका उपनाम ग्वालियर नगर का सेठ, जो 1857 की क्रांति के भामाशाह भी कहते हैं इन्हें। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन देकर सहायता की थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा। इनका जन्म डीडवाना के पिलवा गांव में। नागौर में चरखा संघ व गद्दर भंडार की स्थापना की। इन्होंने नागौर में चरखा संघ व गद्दर भंडार की स्थापना की। जयनारायण व्यास के साथ जेल में रहे और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 में हाथल गांव सिरोही में हुआ। इनका उपनाम राजस्थान के गांधी और राजस्थान में माउंट आबू का विलय गोकुल भाई के प्रयासों से हुआ था। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बिरमा, जन्म मंगलूना सीकर में हुआ और उपनाम इनका राजस्थान के शिक्षा संत। इन्होंने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर में 300 पुस्तकालयों की स्थापना की। व संगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म मांडवी, गुजरात में हुआ और अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। अजमेर में वकालत का भी अभ्यास किया। मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। बलदेवराम मिर्गा, नागौर। मारवाड़ प्रजामंडल में 1941 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा को बनाया और इनका उपनाम किसान केसरी। स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म इनका 1824 ईस्वी में टंकारा, मोरवी, गुजरात में हुआ।
इनका मूल नाम मूलशंकर, गुरु इनके विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 ईस्वी में करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए और दूसरी बार 1881 ईस्वी में भरतपुर आए। 1882 ईस्वी में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की, जिनका प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय और स्थापना की 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया। फरवरी 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कर इनका अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1881 को अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई। मेवाड़ में विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। मई 1883 ईस्वी में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे, जहां भरे दरबार में महाराजा जसवंत सिंह की नन्ही जान वेश्या के प्रति आसक्ति पर फटकार लगाई। नन्ही जान ने रसोइये गौड़ मिश्र के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। जोधपुर में इन्हें अजमेर लाया गया, जहां 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। इन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। डूंगजी जुआरजी। इनका जन्म बाठोड़ पाटौदा सीकर के कछवा राजपूत में हुआ और ये कछवा राजपूत थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार घुड़सवार सेना का अधिकारी थे। डूंगजी जुआरजी चाचा भतीजा ने रामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया। डूंगजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया। जुआरजी ने लोटिया जाट, लोठूजी निठारवाल सीकर व कर्णा मीणा की सहायता से डूंगजी को छुड़वा लिया। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा व लूट के 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर जो शाहपुरा भीलवाड़ा में उसमें चढ़ा दिए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इनको घेर लिया। जनता में असंतोष के कारण डूंगजी को जोधपुर दुर्ग में व जुआरजी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने प्रेम पूर्वक रखा। हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का जन्म 1867 को अजमेर में हुआ। दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित थे। इनकी पुस्तक हिंदू सुपीरियरिटी लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 बनाया, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कराया। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की। सूरजमल बसानिया जो बांसवाड़ा से थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन में भाग लिया। सिद्ध द्वार टड्डा जयपुर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। 2003 और 4 में सरकारी नीतियां गरीब हित में न होने के कारण इन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार किया। सरदार हरदयाल सिंह जो झुंझुनू से थे, लोग प्यार से इन्हें दुल्लर भी कहते थे। राजनीतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। इनके सहयोगियों ने इनको सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना सीकर से। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी। अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवजीवन ज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। दामोदर लाल व्यास, इनका जन्म मालपुरा टोंक में हुआ और राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं इन्हें। भवानी सहाय शर्मा राजगढ़ अलवर। उपनाम राजस्थान का नेहरू जो क्रांतिकारी पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्रांतिकारी मुकुट बिहारी भार्गव जिनका उपनाम राजस्थान का सीआर दास कहते हैं इन्हें। राजस्थान का सरदार हरदाल सिंह खर्रा। राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांटिया। क्रांतिकारियों का भामाशाह शेष दामोदर दास राठी। शेरे भारत भरतपुर गोकुल जी वर्मा। राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम तीरंदाजी उदयपुर।
राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह, राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह, भारत के टाइगरमैन कैलाश सांकला, राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल सोनी जो बूंदी से है। महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज, इनका जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में 6 माह की जेल हुई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, भूमि सुधार में सक्रिय भागीदारी निभाई व अनेक कुओं का निर्माण कराया। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनी। 1856 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी बनी। नारायणी देवी वर्मा, इनका जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह माणिक्यलाल वर्मा से हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। शांता त्रिवेदी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका विवाह परशुराम त्रिवेदी से हुआ। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। इन्होंने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अंजना देवी चौधरी का जन्म श्री माधोपुर सीकर में हुआ। विवाह इनका रामनारायण चौधरी से हुआ। 1921 से 24 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्हें गिरफ्तार कर बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया। ये प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। वह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। रमा देवी जयपुर, अपने पति लादूलाल जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई। वह गिरफ्तार हो गई। इन्होंने कहा जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल गई। श्रीमती रतन शास्त्री जयपुर से, इनका जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ। विवाह इनका हीरालाल शास्त्री से हुआ। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की। 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला थी श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती सत्यभामा, इनका उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री। हबीबा बानू तहसीन, उदयपुर से, राजस्थान की विख्यात समाजवादी नेता। पार्वती गहलोत जो जोधपुर से हैं और राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक। रीमा दत्त अजमेर, राजस्थान की जलपरी कहते हैं रीमा दत्त को। भक्ति शर्मा उदयपुर से, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक हैं। सुरभि मिश्रा, प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी, स्क्वैश की सनसनी कहते हैं। सावित्री देवी भाटी जोधपुर से, भगवती देवी उदयपुर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा, कमला स्वाधीन कोटा की स्वतंत्रता सेनानी। देवेंद्र झाझड़िया जो सादुलपुर चूरू में जन्मे और ये भाला फेंक खिलाड़ी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर के निवासी है और डबल ट्रैप निशानेबाजी से संबंधित है। लिम्बाराम जो उदयपुर में जन्मे तीरंदाज है। गोपाल सैनी एथलेटिक्स खिलाड़ी जिन्हें पहली बार राज्य का सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया। महाराणा प्रताप पुरस्कार का प्रारंभ 1982 से 83 में हुआ। कृष्णा पूनिया जो चूरू की डिस्क थ्रो खिलाड़ी है। इला अरुण जोधपुर में जन्मी पॉप संगीत की गायिका। लक्ष्मी निवास मित्तल राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति।
डॉक्टर पीके सेठी, जयपुर फुट कृत्रिम पैर के निर्माता। दलपत सिंह, जोधपुर हाइफा के हीरो। मेजर पीरू सिंह, रामपुरा बेरी झुंझुनू के और परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी। मेजर शैतान सिंह, बाणासुर गांव फलोदी के हैं और कुमाऊं रेजिमेंट से थे और परमवीर चक्र मिला था इन्हें। गुरु द्रोणाचार्य, पुस्तक विजेता राजस्थानी। कौन कौन थे? करण सिंह, श्याम सुंदर राव, अनूप कुमार, महासिंह राव, आर डी सिंह, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल धायल।